नमस्कार साथियों, मैं दीपक कुमार। आपका मेरे चैनल दीपक कुमार यूट्यूब चैनल फॉर ऑल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं फिर एक बार आपके सामने हाजिर हूँ एक सामाजिक संदेश लेकर। यह संदेश प्लास्टिक पॉलीथीन के बारे में है और हम बड़ी आसानी से इसको अपनी लाइफ से काफ़ी हद तक दूर कर सकते हैं और समाज में, शहर में, गांव में फैल रहे प्लास्टिक पन्नी के प्रदूषण को कम कर सकते हैं। और यह वीडियो बनाने का मेरा एक लक्ष्य ये भी है कि जो हमारे प्यारे पशु हैं, जो अपना चारा कूड़े में ढूंढते रहते हैं, मतलब खाना बासी ताज़ा जो भी हम फेंक देते हैं वहाँ पर, वेस्टेज जो होता है, किचन वेस्ट जो होता है, उसको हम या हमारे जैसे और भाई बहन लोग, हमारे से बड़े सब उसको पन्नी में बांध कर फेंक देते हैं। तो यह पन्नी कहीं ना कहीं हम ही लोगों के कारण से वहाँ पर है, क्योंकि कूड़ा हम ही लोग करते हैं। अगर ये कूड़ा बिना पन्नी के हो तो ये धरती में समा भी जाएगा, क्योंकि सारे कीटाणुओं को, जीवों को जो धरती में भी होते हैं, 1 ग्राम मिट्टी में आप यकीन मानिए 2 करोड़ जीवाणु होते हैं। अगर आप वहाँ पर ये खाना छोड़ दें तो मतलब बिना पन्नी के अगर फेंक दें सही तरीके से, तो वो उनका खाना है और आपको फिर वो मिट्टी की फॉर्म में मिलेगा कुछ दिन में, मतलब कुछ समय में, जितना उनको समय लगता है। तो यहाँ हमने चर्चा की, पन्नी के लिए हम चर्चा करने के लिए यहाँ उपस्थित हैं। आप जब भी सब्जी मंडी जाएं या आपके घर के बाहर कोई सब्जी बेचने वाला भैया आए या कोई आता है, तो आप प्रयास कीजिए कि आप घर के बाहर तो बर्तन का उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि बर्तन में आप सीधा सब्जियां ले सकते हैं और फिर सीधा उसको संभाल के रख सकते हैं। सब्जी मंडी में आप क्या कर सकते हैं कि आप कपड़ों के थैले, आप साइज वाइज कपड़ों के थैले बना लीजिए और बिना पन्नी के सारी सब्जियां, जो सब्जियां टूटने फूटने वाली होती हैं जैसे टमाटर वगैरह, वो ऊपर रखिए और मोटी मोटी भारी भारी सब्जियां वो नीचे रखिए। तो आप इसमें क्या कर रहे हैं कि आप एक तो प्लास्टिक का जो वेस्ट हो रहा है, मतलब प्लास्टिक जो इधर कचरा बन के फैल रहा है, वो रुक जाएगा। ठीक, एक तो आप ये कीजिए प्लीज़। और अपने आसपास के अपने पड़ोसियों से, प्यारे पड़ोसियों से, यारों, मित्रों, दोस्तों से आप इस बारे में थोड़ा शेयर कीजिए प्लीज़। समाज के लिए 1 मिनट तो निकाल सकते हैं। और अगर आप अपने पड़ोस की दुकान पे भी कोई परचेज़ करने जाते हैं, जैसे मान लीजिए आप दाल लेने जा रहे हैं, कभी आप कोई गुड़ मिठाई लेने जा रहे हैं, मतलब अगल बगल में, तो आप उसके लिए भी बर्तन का उपयोग कीजिए। बर्तन मतलब कोई भी आप ऐसा बर्तन अपने घर में रखते हो जो सुंदर सा दिखता हो, तो आप उस बर्तन में प्लीज़ क्या परचेज़ कर सकते हैं। अगर आप उस बर्तन में सामान लेकर आएंगे तो मैं ऐसा मानता हूँ कि हम प्लास्टिक को काफ़ी हद तक अपने घर से दूर रख पाएंगे। और जब घर से दूर रख पाएंगे तो हम उसे कूड़े में नहीं जाने दें, क्योंकि है नहीं तो जाएगी कहाँ से। तो हमारे जो पशु है, जो बेचारे कूड़ा कचरे में पन्नी भी खा जाते हैं और बीमार हो जाते हैं और मृत्यु तक उनकी हो रही है, तो हमें सच्ची दया उन पर दिखानी होगी। हम उनसे सच्चा प्रेम करते हैं, ये भी हमें उन्हें बताना होगा। तो अभी तो आज के लिए मैं इतना ही आपसे कहना चाहूँगा कि आप कहीं भी जाएं तो आप कृपया यह संदेश लोगों तक भी निस्वार्थ भाव से पहुंचाइए। और किसी से बात करने से कोई हानि नहीं होती है, दोस्ती ही होती है, मित्रता बढ़ती है। और कितना हमारी वो यात्रा भी कितनी सुखद हो जाती है जब हम किसी बिना समाज में, अपने समाज से, अपने दोस्तों मित्रों से, जो हमारे सामने चल रहे होते हैं, हमारा समाज होता है वो, तो अगर हम समाज में ये संदेश निस्वार्थ भाव से देते जाएंगे तो हमारा समाज कितना सुंदर हो जाएगा। और हमारी वो यात्रा जो हम ऑटो में करते हैं, बस में करते हैं, रेल में करते हैं, वो यात्रा कितनी सुखद होगी और फिर ये हमारी जीवन यात्रा भी कितनी सुखद हो जाएगी। हम अपने आने वाली पीढ़ियों को क्या देकर जाने वाले हैं? कूड़ा कचरा, प्लास्टिक, पॉल्यूशन। हमें ये सब चीज़ों को जानना होगा कि हम लोग आखिर क्या कर रहे हैं। हमको ये समझना चाहिए कि हम आने वालों को अच्छा भविष्य देकर जाने के लिए ही इस जीवन में होते हैं, बेहतर से बेहतर जीवन। तो आज के लिए इतना ही संदेश मैं आपको अपने छोटे से बुद्धि से दे रहा हूँ। मैं कोई बड़ा नहीं हूँ ऐसे में, तो प्लीज़ आप तो इस बात को ध्यान दीजिएगा। ये सूचना हम सभी के हित में है, सभी जनों के हित में है, सभी देश के नागरिकों के हित में है।
धन्यवाद। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। नमस्कार।